अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अज़हर और आज हम बात करेंगे कि एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को एक फ़ोटो सेल और विद टाइमर के साथ हम कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा सर्किट भी नीचे ड्रा किया हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ कनेक्शन करके कैसे करेंगे हम। और ये एक सिलेक्टर स्विच है, उसके नीचे भी इसके टर्मिनल नंबर भी लिखे हुए हैं 3443, जैसा कि इसके नीचे भी होते हैं, देख सकते हैं आप 4334। और ये जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है, इसके नीचे भी इसके टर्मिनल आप देख सकते हैं A1 A2, जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं इसे। और नीचे से जो पावर आ रही है RYB, उसकी भी हमने लाइनिंग लगा रखी है, ठीक है। और इधर टाइमर की अगर बात करते हैं तो टाइमर के लिए हमने नीचे LN1 2 3, 2 इसका कॉमन रहेगा और 3 जो है वो इसका NC टर्मिनल है, NC। तो हम कंट्रोल कहाँ से लेंगे? 1 से, ठीक है। जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, टाइमर के ऊपर अगर आप देख सके तो हाँ, 2 और 3 जो है वो आपस में कनेक्ट है, यानी NC है इस वक्त। और जब हम जितना टाइम देंगे उतने टाइम के बाद ये एक नंबर है जो ये NC हो जाएगा और 3 नंबर NO। और उसके बाद यहाँ से जो वायर निकलेगा 1 से, वो जाएगा सीधा फोटो सेल में। फोटो सेल से सीधा कंट्रोल करेंगे हम कॉन्टैक्टर को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं कनेक्शन करता हूँ, आप देखिए। इसमें आप एक ब्रेकर भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से आप पावर देंगे सीधी सिलेक्टर स्विच को, वहाँ से आप एक यूज़ कर सकते हैं, एक ब्रेकर भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमने ब्रेकर नहीं लिया। हम मान लीजिए यहाँ से ये ब्लू वायर है RYB, और किसी से भी आप ले सकते हैं कंट्रोल के लिए। और एक वायर आएगी हमारी सीधी 4 नंबर में, सेलेक्टर स्विच के 4 नंबर में आ गई। और 4 से ही हम लूपिंग लेते हैं तो सीधी लूपिंग जाएगी 3 नंबर में, ठीक है। यहाँ से एक लूप डाल देंगे 3 नंबर में, और उसके बाद हम ऊपर आते हैं। ये जो 3 नंबर वायर है ये सीधी चली जाएगी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में। ये कॉन्टैक्टर थोड़ा साइड पे करते हैं, और ये देखिए इधर, यानी कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में, इसका टर्मिनल अगर आप देख सके तो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा A1, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर आ जाएगी वायर, ठीक है। और A2 इसमें नीचे दिया हुआ है। बाज़ कॉन्टैक्टरों के ऊपर ही रहते हैं दोनों टर्मिनल, यहाँ पर रहेंगे A1 A2, और बाज़ के नीचे भी होता है A2, ठीक है। जहाँ पर हम ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं ना, तो उस वक्त ये टर्मिनल काम आता है। अच्छा, आगे देखते हैं हम, ये हो गया। उसके बाद जो वायर निकलेगा ना 4 नंबर से, सिलेक्टर स्विच के 4 नंबर से जो वायर निकल रहा है वो जाएगा टाइमर के L पॉइंट में, L पॉइंट में आएगा। यानी 4 नंबर से हम वायर लेते हैं, ये ऑटो पे वर्क करेगा, ये L में आ गया, ठीक है। ये जो 3 नंबर है ये हैंड के लिए यूज़ करेंगे हम, हैंड के लिए। और जो 4 नंबर है ये ऑटो के लिए। यानी जब हम सिलेक्टर स्विच को इस साइड पे घुमाते हैं, ऐसे 3 की तरफ घुमाएंगे तो ये हैंड पे वर्क करेगा। और जब हम इसको ऑटो पे यानी चलाना चाहते हैं तो हम इसको राइट साइड पे घुमाएंगे, ठीक है। तो फिर ये ऑटो पे वर्क करेगा। आगे देखिए, उसके बाद ये L जो है टर्मिनल इसका टाइमर का, वहाँ से हम एक लूपिंग लेते हैं, एक लूपिंग वायर लेंगे और दे देंगे 2 नंबर में, ये जो 2 है। और इसके बाद जो 1 नंबर टर्मिनल है ये इस वक्त है NO, नॉर्मली ओपन, ठीक है। यहीं से हम वायर एक लेते हैं और सीधा वायर जाता है हमारा
ये जो हमारा सेंसर है, सेंसर के इनकमिंग सेंसर में ये जो वायर निकला होता है ना, ये ब्लैक वायर है, जो 3 वायर का होता है, ये ब्लैक है, ये वाइट रहेगा, और ये आउट के लिए हम यूज़ करेंगे जो जाएगा सीधा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 में। तो यहाँ से हम वायर एक लेते हैं, यहाँ से वायर लिया, ये सीधा चला गया सेंसर में, और उसके बाद जो आउट वायर निकलेगा, ये वाला आउट वायर R रेड कलर का जो वायर होगा ना, ये जाएगा सीधा A1 में, मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल में। ठीक है दोस्तों, यानी इधर आके कनेक्ट होगा वायर, यहाँ से आएगा, यहाँ से आके A1 में कनेक्ट कर देंगे। ठीक हो गया। अभी मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इधर जगह नहीं है मेरे पास कनेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं न्यूट्रल का कनेक्शन बता देता हूँ आपको, न्यूट्रल का कैसे करना है हमने। ये देखिए, ये हमारा न्यूट्रल बासबर है नीचे। न्यूट्रल बासबर राइट साइड पर भी हो सकता है, लेफ़्ट साइड पर भी हो सकता है, कहीं भी। तो यहाँ से हम एक वायर लेते हैं न्यूट्रल, ये न्यूट्रल बासबर से सीधा एक वायर लेंगे, सीधा चला जाएगा टाइमर में। ठीक है, और टाइमर से ही आप लूपिंग लेकर सीधा दे सकते हैं सेंसर की तरफ। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रल वायर, और यहीं से आप कंट्रोल कर सकते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का जो A2 नंबर टर्मिनल है। बाज़ पे ऊपर होता है, बाज़ पे नीचे होता है। तो इसका तो मैंने पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन हम नीचे बना लेते हैं इधर A2, जैसा कि ये नज़र आ रहा है A2 टर्मिनल इधर हो गया। तो न्यूट्रल ये न्यूट्रल बासबर से आप एक अलग से वायर लेकर A2 में कनेक्ट कर देंगे। इधर से आएंगे, ये क्रॉस करवाया इधर से, और सीधा इधर कनेक्ट कर दिया। हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। मैं दोबारा एक बार रिपीट किए देता हूँ। RYB जो पावर आ रही है हमारे पैनल में, वहाँ से हम किसी वायर से भी, रेड येलो ब्लू में से किसी में से एक वायर लेकर सीधा सेलेक्टर स्विच में लेकर आएंगे, और सेलेक्टर स्विच के 4 नंबर टर्मिनल से 3 में लूपिंग करेंगे, और 3 में ऊपर जो है 3 में से सीधा वायर चला जाएगा A1 में, ये A1 टर्मिनल है। और उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे जो 4 नंबर वायर है, यहाँ से जो 4 से वायर निकलेगा वो जाएगा सीधा टाइमर के L में, यहाँ पर L टर्मिनल लिखा हुआ है, L में जाएगा, और L से ही 2 में आ जाएगा, ये 2 नंबर टर्मिनल में। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 1 नंबर से वायर आउट लेंगे हम, वो जाएगा सीधा जो हमारा सेंसर है। सेंसर में 3 वायर रहते हैं, 3 वायर वाला भी सेंसर होता है और 2 वायर वाला भी। तो इस वक्त जो ये वीडियो बना रहे हैं हम 3 वायर वाला, यानी ब्लैक, वाइट और रेड। ब्लैक में कनेक्ट हो जाएगा हमारा इनकमिंग फेस, इनकमिंग आ गई इधर, और आउट निकलेगा R से, रेड से, और रेड से जाएगा सीधा A1 में। यानी ये जो सेंसर से आउट वायर निकलेगा वो ये रेड से वो सीधा A1 में कनेक्ट करेंगे यहाँ पर लाके। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो न्यूट्रल वायर है वो तो आपको बता दिया कि वो तो सिंपल है, यानी बासबर से सीधा ले लें, टाइमर में दे दें, और टाइमर से सीधा फोटो सेल में एक लूपिंग भेज दें, और उसके बाद जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के लिए न्यूट्रल चाहिए वो आप बासबर से ही लेकर कॉन्टैक्टर में प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉन्टैक्टर से ही आगे लूपिंग देना चाहें, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपका यानी जिधर जैसे आपको इजी लगे, यानी जो वायर आपके करीब आ रही है, जैसे भी आप वहाँ से सर्किट बना सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डबल सेलेक्टर स्विच से आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए अभी हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो वो जल्दी ही अपलोड कर देंगे। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।